तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है संत्राण। संत्राण शब्द में संधि है, तो सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि और चौथा है आपका यड़ संधि। तो संत्राण जो शब्द होता है इसमें व्यंजन संधि होती है, और होती किस प्रकार से है वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने आपको व्यंजन संधि में बताया था, जब आपको आदा माँ दिखे और उसके साथ यदि अंतस्थ व्यंजन देखें। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके? या, रा, ला और बा, ये देखें। या फिर आपके ऊष्म व्यंजन देखें, ऊष्म व्यंजन, ठीक, ऊष्म व्यंजन दिखते हैं। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं आपके? सा और हा। या फिर आपको संयुक्त व्यंजन दिखते हैं। संयुक्त क्या होते हैं आपके? छ छत्रिय, त्र त्रिशूल और ज्ञानी, ठीक, छ छत्रिय, त्र त्रिशूल और ज्ञानी। यदि ऐसा होता है तो वहां पर आप क्या करते हो? आदा माँ जो होता है वह अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक। आदा माँ जो होगा वह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका संत्राण, ठीक। अब यहाँ पर हमने क्या किया? सा प्लस अंग प्लस त्राण, ठीक। अब यहाँ पर ये आपका सा प्लस ये जो अंग होगा ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा? आपका आदा माँ में। आदा माँ में परिवर्तित हो गया, फिर क्या हो गया आपका? त्राण। अब यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सम प्लस त्राण, ठीक। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, ठीक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा? व्यंजन संधि, ठीक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है श्रद्धानंद। श्रद्धानंद शब्द का संधि विच्छेद है, तो कौन सा होगा? सबसे पहला है आपका श्रद्धा प्लस नंद, और दूसरा है आपका श्रद्धा प्लस आनंद, तीसरा है आपका श्र प्लस द्वानंद, और चौथा है आपका श्रद्ध प्लस आनंद, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको देखिए क्या बताया था, एक आपका सार्थक और दूसरा भी आपका सार्थक, यानी दोनों सार्थक होने चाहिए, या फिर एक सार्थक और एक निरर्थक होना चाहिए, या फिर एक उपसर्ग और एक सार्थक शब्द होना चाहिए, या फिर एक आपका उपसर्ग और एक आपका प्रत्यय। इस प्रकार से आपका संधि का किसी का भी निर्माण होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे श्रद्धानंद, श्रद्धानंद में आप देखोगे तो एक निकलेगा आपका श्रद्धा और दूसरा निकलेगा आपका आनंद, और दोनों ही आपके यहाँ पर क्या होंगे? सार्थक शब्द निकल कर आएंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हो आप, एक है आपका श्रद्धा और एक है आपका आनंद। तो श्रद्धा और आनंद दोनों ही मिलकर क्या करेंगे? दोनों सार्थक शब्द मिले तो इसी प्रकार से आपकी संधि बनेगी। तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि कौन सा होगा, यहाँ पर संधि कौन सी होगी, तो देखिए श्रद्धा में से आपका बड़ा आ निकल कर आया, और ये वाला आनंद में से आपका ये बड़ा आ निकल कर आया, तो बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका दीर्घ स्वर संधि, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अभ्युदय। अभ्युदय शब्द में संधि है, तो सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका यड़ संधि, तीसरा है आपका व्यंजन संधि, और चौथा है आपका विसर्ग संधि, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमने आपको यड़ संधि में, किसमें? यड़ संधि में एक नियम पढ़ाया था, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, इसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है, अन्य स्वर, तो वहाँ पर क्या होता है? छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर आधा या हो जाता है, और वहाँ पर आधा या के साथ अन्य जो स्वर होगा उसकी मात्रा ऐड हो जाती है। क्या? अन्य जो स्वर होता है उसकी मात्रा ऐड हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है आपका अभ्युदय, ठीक, अभ्युदय लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? आ प्लस आधा भा प्लस या आधा कर दें इसे, और इसमें से छोटे ऊ की मात्रा निकल आएगी प्लस द, ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने आपको बताया था छोटी ई या बड़ी ई जो होगी इसके साथ यदि कोई अन्य स्वर मिलेगा तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आधा या हो जाएगा। तो आधे या की जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर छोटा ई या बड़ा ई, ठीक, और इसके साथ आपका ये अन्य स्वर, ठीक, अन्य स्वर, ठीक, अन्य स्वर है प्लस द, ठीक, और यहाँ पर क्या है? आ प्लस आधा भा, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो आपका भा है और ये आगे साथ मिलेगा तो
यहाँ पर यदि हम छोटा ई लगाते हैं तो ये हो जाएगा आपका अभी, और यदि हम बड़ा ई लगाते हैं तो क्या हो जाएगा अभी। तो अभी कभी नहीं होता, वो क्या होता है अभी। अभी एक उपसर्ग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका अभी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ऊ इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका उदय। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा आपका यड़ संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर पूछा गया है मातृपदेश। मातृपदेश शब्द में संधि है, कौन सी है? एक है आपका व्यंजन संधि, दूसरा है आपका यड़ संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि, और चौथा है आपका यड़ संधि। ठीक, सॉरी स्वर संधि। तो यहाँ पर हमने आपको यड़ संधि जो है, यड़ संधि में हमने आपको एक नियम बताया था। वो क्या बताया था? यदि आपका री से ऋषि जो होगा उसके साथ यदि कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर यदि आ जाता है तो री के स्थान पर हो जाएगा आपका आधा रा, प्लस उसमें क्या होगा अन्य स्वर की मात्रा, अन्य स्वर की मात्रा ऐड हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात और याद रखनी है, ता प्लस रा ये जब मिलेंगे तो आपका एक बनेगा त्रा या फिर बनेगा आपका त्रा, इस प्रकार से। और आपको हमेशा याद रखना है ये जो आपका त्रा है ये आपका सदैव ही आपका संधि में मिलेगा। आपको कभी भी मिलेगा तो किस में मिलेगा? आपको ये संधि में। और जब कभी भी आपको विच्छेद करना हो तो हमेशा विच्छेद में आपको ये वाला मिलेगा। हमेशा याद रखिए, ये मुख्य इंपोर्टेंट पॉइंट है। संधि में आपको ये मिलेगा और विच्छेद में आपको ये मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है आपका मात्रानंद, मातृपदेश, मातृपदेश। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मात्र प्लस उपदेश। ठीक, मात्र प्लस उपदेश। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये है आपका माँ, और ये जो आपका त्रा है ये क्या हो जाएगा आपका ता प्लस रा। ठीक, ता प्लस रा से मिलकर बनता है आपका त्रा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका उपदेश। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ये जो देखिए ता और रा जब कभी आपका मिलेगा तो या तो बनेगा आपका त्रा या फिर बनेगा आपका त्रा। ठीक, तो यहाँ पर जब कभी आप विच्छेद करोगे तो विच्छेद करते समय ये ता और रा जो होगा इसे आप बनाओगे त्र, इस प्रकार से, प्लस उपदेश। ठीक, और जब कभी संधि करोगे तो वहां पर आप इसे क्या बनाओगे ये वाला। ठीक, याद रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, इसके बाद है आपका द्रग का वर्ण विच्छेद है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि आप संधि सीखना चाहते हैं तो संधि सीखने के लिए आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए। यदि किसी को वर्ण विच्छेद नहीं आता है तो वो कभी भी संधि नहीं सीख सकता। तो उसे संधि सीखने के लिए वर्ण विच्छेद सीखना अति आवश्यक है। ठीक, तो सबसे पहला है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला है दा और उसके बाद रा, ये रा पूरा लगा दिया है, ये आपका गलत हो जाएगा, रा इस प्रकार से नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए आधा दा फिर री से ऋषि, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद गा, ये गा पूरा बना दिया है, इसमें से यहाँ से हलंत लगाकर फिर आ की मात्रा निकलती तो ये सही हो जाता, लेकिन ये यहाँ पर इस प्रकार से नहीं दिया है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद है आपका दा प्लस रा, फिर से यहाँ पर रा रख दिया है। ठीक, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर है आपका दा प्लस री, ये बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद गा आया है, फिर गा के साथ आ की मात्रा छोटे आ की है तो छोटे आ की मात्रा रखी है, ये बिल्कुल सही है आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आधा दा हलंत के साथ फिर री फिर आधा गा फिर छोटे आ की मात्रा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है आपका सच्छास्त्र। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर है आपका सत्य प्लस छास्त्र, दूसरा है आपका सच प्लस छास्त्र, तीसरा है आपका सच प्लस शास्त्र, और चौथा है आपका सत्य प्लस शास्त्र। ठीक, इसे यहाँ पर हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, जब ता के बाद सा आए तब ये ता जो होगा वह आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा और सा जो होगा वह छा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो ये क्या है सच्छास्त्र। तो देखिए सा प्लस आधा चा है, ये प्लस छा को आधा किया प्लस आस्त्र। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखिए ये आपका सा प्लस ये चा होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ता में, तो ये ता हो जाएगा, प्लस छा जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सा में, तो ये आधा सा हो जाएगा, प्लस
आस्त्र। ठीक, तो ये आ होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये ता इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सत प्लस शास्त्र। ठीक, सत्य प्लस शास्त्र, और यहाँ पर आप देखोगे सत्य प्लस शास्त्र, ये आपको दिख रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है व्याप्त। व्याप्त शब्द में संधि है, तो व्याप्त शब्द में कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है आपका गुण संधि, दूसरा दीर्घ संधि, तीसरा यड़ संधि और चौथा अयादि संधि। देखिए वही नियम है यड़ संधि वाला। यड़ संधि में हमने आपको बताया था छोटा ई हो या बड़ा ई हो और उसके साथ कोई अन्य स्वर, तो वहां पर क्या होगा छोटा ई या बड़ा ई के साथ आधा या बन जाएगा और उसमें अन्य स्वर की मात्रा ऐड हो जाएगी। ठीक, मात्रा ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देख रहे हो आप व्याप्त, अब ये बनेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये आपका व्याप्त। ठीक, व्याप्त को यदि हम तोड़ते हैं तो ये आपका आधा बा है, प्लस या को हम आधा कर देते हैं, प्लस इसके साथ ये जो बड़े आ की मात्रा है इसे हम हटा देते हैं, प्लस प त। ठीक, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो या जो होता है ये किससे बनता है, छोटा ई या बड़ा ई के साथ अन्य स्वर आ जाए। तो यहाँ पर हम देखें छोटा ई या बड़ा ई, इसी से ये बना होगा, प्लस आ प्लस प त और यहाँ पर आधा बा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब इसे देखोगे तो आप बा के साथ छोटा ई मिलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और यदि हम बा के साथ बड़ा ई मिलाएं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। तो बी कभी भी नहीं होता, ये वाला सही होता है। तो हम बा के साथ क्या करेंगे छोटा ई मिला देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी प्लस, और यहाँ पर आप आप्त, ये क्या हो जाएगा आपका आप्त, तो क्या हो जाएगा आपका बी प्लस आप्त। ठीक, और ये किसका नियम है आपका यड़ संधि का। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस शब्द में संधि और समास दोनों है। संधि और समास दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला है आपका यज्ञशाला यानी यज्ञ के लिए शाला। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। ठीक, तो यहाँ पर है स्वधर्म, इसके बाद है आपका जलोष्मा और इसके बाद है आपका पंकज। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका जलोष्मा, जलोष्मा जो होगा ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि जलोष्मा की बात की जाए तो देखिए जलोष्मा को देख लीजिए आप, यदि इसमें हम संधि की बात करें, किसकी संधि, जल प्लस ऊष्मा, क्या हो जाएगा आपका गुण संधि, गुण संधि। और यहाँ पर ये यदि इसमें हम किसकी बात करें समास की बात करें, समास, तो क्या हो जाएगा जल की ऊष्मा, जल की ऊष्मा, तो ये क्या हो जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। ठीक, क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। समास क्या हो जाएगा संबंध तत्पुरुष और संधि क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जलोष्मा। ठीक, इसके बाद है आपका निय प्लस कलंक का सही संधि शब्द है। तो यहाँ पर है आपका एक है आपका निष्कलंक, दूसरा आपका निष्कलंक, तीसरा है आपका निष्कलंक और चौथा है आपका निष्कलंक। ठीक, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है ये सा की होती है, इसमें कौन सा सा लगे, ये वाला सा लगे या फिर इसमें ये वाला सा लगे या फिर इसमें ये वाला सा लगे। ठीक, तो हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, हमने आपको बोला था यदि विसर्ग के साथ यदि आपको का या पा दिखता है तो वहाँ पर विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है आधे सा का आगमन हो जाता है, किस वाले का सपेरे वाले सा का। ठीक, ये हमने आपको व्यंजन संधि में नियम पढ़ाया था, तो व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर देखेंगे आप तो आधा सा इसमें ये वाला दिख रहा है, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है दुर्गुण, दुर्गुण शब्द में संधि है। तो सबसे पहला है आपका स्वर संधि, दूसरा है आपका विसर्ग संधि, तीसरा व्यंजन संधि और चौथा है आपका अयादि संधि। ठीक, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विसर्ग संधि। ठीक, तो लेकिन हम जान लेते हैं कि विसर्ग संधि क्यों होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है आपका दुर्गुण, दुर्गुण के लिए विसर्ग संधि में यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी अन्य स्वर
आए तब क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रा बन जाता है। क्या बन जाता है? रा बन जाता है। ठीक, यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ इनको छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर रा का आगमन हो जाता है। ठीक, अब यहां पर आप देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है आपका, दुर्गुण। ठीक, ये दुर्गुण है। तो यहां पर आप देखोगे दा प्लस उ प्लस रा प्लस गुण। ठीक, ये हो जाएगा आपका। अब यहां पर आप देख रहे हो यह है आपका दा प्लस छोटा उ प्लस रा जो होगा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। हमेशा ही कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक, जैसे कि यदि रा है तो उसके स्थान पर विसर्ग और विसर्ग होगा उसके स्थान पर रा। कब होगा, यदि आपका संधि बनेगा तो संधि जब कभी भी बनेगा तो वहां पर आपका रा दिखेगा और जब विच्छेद करोगे तब आपको विसर्ग दिखेगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है बस। ठीक, यदि आपका संधि शब्द है तो उसमें आपको रा दिखेगा और यदि आपको विच्छेद किया जाएगा तो वहां पर विसर्ग दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर रा के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा प्लस गुण। ठीक, अब यहाँ पर ये हो जाएगा दो और यहाँ पर विसर्ग इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस गुण। समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सामर्चा। सामर्चा शब्द में संधि है। सामर्चा शब्द में कौन सी संधि है, सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका विसर्ग संधि, तीसरा है आपका व्यंजन संधि और चौथा है आपका अयादि संधि। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपको गुण संधि में एक नियम पढ़ाया था, छोटा आ या बड़ा आ एक से साथ यदि री बन जाए, री मिल जाता है तो वहां पर आपका क्या बन जाता है, अर बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, अर बन जाता है। छोटा आ या बड़ा आ के साथ यदि री मिल जाए तो वहां पर अर बन जाता है। ठीक, ये नियम हमने आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका सामर्चा, यहाँ पर लिखा है आपका सामर्चा। ठीक, सामर्चा लिखा है और यहाँ पर आप देखोगे सा प्लस बड़ा आ प्लस मा प्लस छोटा आ प्लस री प्लस चा। ठीक, री प्लस चा। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, इसे हम सा कर देते हैं पूरा सा और ये आपका मा है म प्लस आ और री। आ और री हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था गुण संधि में क्या होगा, छोटा आ या बड़ा आ के साथ री मिल जाए, छोटा आ या बड़ा आ के साथ यदि री मिल जाए तो वहां पर क्या हो जाता है आपका अर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका चा। ठीक, यहाँ पर आप देखोगे ये माँ जो है ये आ के साथ ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका साम प्लस और ये रा जो होता है ये क्या होता है आपका री होता है, री प्लस चा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साम प्लस रिचा। समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक, क्या हो जाएगा आपका साम प्लस रिचा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सामर्चा में कौन से हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका गुण संधि। ठीक, तो यहाँ पर देख रहे हो आप नेक्स्ट है आपका आच्छादित। आच्छादित शब्द का संधि विच्छेद है। आच्छादित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है यहाँ पर आत प्लस छादित, दूसरा है आपका आक प्लस छादित, तीसरा है आपका आ प्लस छादित और चौथा है आपका आच प्लस छादित। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चा और छा वाला नियम पढ़ाया था, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं। चा और छा वाला वो वाला जो नियम है वो उस इसमें लगा देते हैं, तो यहाँ पर आप वो गड़बड़ नहीं करनी है आपको यहाँ पर हमेशा याद रखना है। हमने आपको एक नियम पढ़ाया था व्यंजन संधि में, हमने आपको एक नियम पढ़ाया था व्यंजन संधि। इसमें हमने आपको बोला था जब स्वर का मेल, जब स्वर का मेल चा या छा से हो तब संधि आप करोगे, तब संधि करोगे तब चा का आगमन और यदि आप विच्छेद करोगे तो चा का लोप
क्या हो जाएगा आपका, चा का लोप हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, व्यंजन संधि का ये नियम हमने आपको पढ़ाया था, जब स्वर का मेल चा या छा के साथ होता है, जब किसी भी स्वर का मेल चा या छा के साथ होता है तो संधि करते समय चा का आगमन हो जाता है और विच्छेद करते समय चा का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो संधि हो रही है तो यहाँ पर आपको चा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि विच्छेद किया जाए तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका आ प्लस ये चा यहाँ से चला जाएगा, विच्छेद इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका छादित, क्या छादित, आ प्लस छादित, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, आ प्लस छादित। समझ आ गया हुआ अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ पर बोला गया है परमौज। परमौज शब्द में संधि है। तो सबसे पहला है आपका गुण संधि, दूसरा है आपका अयादि संधि, तीसरा है आपका दीर्घ संधि और चौथा है आपका वृद्धि संधि। ठीक, परमौज की बात की जाए तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ यदि आप ओ ऐड करते हो या आप ओ ऐड करते हो तो हमेशा ही आपका क्या बनता है, आपका ओ बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब यदि परमौज की बात की जाए तो परमौज की बात की जाए तो पर प्लस आधा माँ प्लस यहाँ से ओ की मात्रा निकली प्लस जा। ठीक, ये क्या है आपका परम प्लस ओ कैसे बनेगा, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसके साथ ओ जोड़ो या ओ जोड़ो। तो यहाँ पर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, उसमें से यदि हम ऐड करते हैं छोटा आ या बड़ा आ प्लस ओ या ओ प्लस जा, यही तो बनेगा आपका। अब इसमें से यहाँ पर इसमें ऐड करना है और इसमें से इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो परमा होगा या परम होगा, तो यहाँ पर क्या होगा आपका परम। ठीक, छोटे आ को इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इसके बाद ओज होगा या औज होगा, तो यहाँ पर आपका हमेशा क्या होता है, आपका ओ को ऐड किया जाता है इसके साथ, किसके साथ, ओ को। तो क्या हो जाएगा आपका ओज, परम प्लस ओज। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा वृद्धि संधि। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहला है आपका स्व प्लस रगारोहण, इसके बाद है आपका स्वर प्लस गारोहण, इसके बाद है आपका स्वर्गा प्लस रोहन और इसके बाद है आपका स्वर्ग प्लस आरोहण। और आपको अच्छे से पता है यहाँ पर स्वर्गारोहण में से जब कभी भी निकलेगा तो स्वर्ग तो आपका निकलना ही निकलना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप स्व कभी भी नहीं होगा, स्वर कभी भी नहीं होगा, स्वर्गा नहीं होता, स्वर्ग होता है, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका स्वर्ग बनेगा, स्वर्ग प्लस आरोहण। ठीक, यदि हम इसे समझें इसमें कौन सी संधि है तो उसे हम देखें तो यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर संधि। ठीक, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा इसमें। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका बीयू शब्द में संधि है। तो यही है आपका, देखिए एक है आपका दीर्घ, दूसरा है अयादि, तीसरा है यड़ और चौथा है गुण। तो यड़ संधि वाला भाई आपका एक एग्जाम्पल है, यानी कि छोटा ई या बड़ा ई के साथ यदि आपका कोई भी आपका अन्य स्वर आता है तो छोटा ई या बड़ा ई के साथ क्या हो जाता है, या में कन्वर्ट हो जाता है, आधे या में, और अन्य स्वर की इसमें मात्रा ऐड हो जाती है। यदि इसे बनाकर देखें बीयू लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये आपका आधा बा प्लस ये आपका आधा या प्लस ये बड़ा ऊ प्लस हा, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये आपका आधा बा और या जो होगा वो किससे मिलकर बनेगा, छोटा ई या बड़ा ई से, और यहाँ पर ऊ प्लस हा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बी, और इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका बी। तो ये कभी भी नहीं होता, ये वाला होता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका बी प्लस, और इस ऊ को इसके साथ ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऊ, बी प्लस ऊ। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा यड़ संधि।